नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं, यानी वक्त हो गया है गूंज का, आपके पसंदीदा कार्यक्रम का। पसंदीदा आप जानते हैं क्यों है? क्योंकि आपने इसे नंबर 1 बनाया है। न्यूज़ 18 इंडिया पर आज धर्म परिवर्तन के पीछे के बेतुके एक्सक्यूज, बेतुके कारण पर चर्चा करें। और ये बेतुका कारण कहां से आ रहा है? कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। देश में जब धर्म परिवर्तन को लेकर झांगूर जैसी साजिशों का खुलासा होता है, तब विपक्ष शांत हो जाता है, क्योंकि अगर उस मुद्दे पर झांगूर जैसे लोगों के खिलाफ बोलेंगे तो वोट बैंक का डर होगा, और अगर खिलाफ बोलेंगे तो बहुसंख्यक वर्ग की नाराजगी हो सकती है। इसीलिए चुप्पी सबसे बेहतर ऑप्शन है, पिन ड्रॉप साइलेंस। लेकिन जब बात धर्म पर ज्ञान देने की होगी, और अगर वो धर्म हिंदू होगा, सनातन होगा, तो फौरन हम आएंगे मैदान में मोर्चा संभालने। तुरंत विपक्ष हिंदू धर्म के सबसे बड़े ज्ञानी के तौर पर मीडिया के सामने आ जाए। धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने को लेकर जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से ये सवाल पूछा गया कि धर्मांतरण पर आप क्या कहना चाहते हैं, और धर्म परिवर्तन को लेकर जो कानून बनाया जा रहा है या जिस पर चर्चा चल रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो क्या कहते हैं? अगर हिंदू धर्म में भेदभाव नहीं होता तो कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता। धर्म परिवर्तन करना लोगों का अधिकार है। जो बात कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कही, ये तो मैंने आपको सिर्फ लब्बो-लुबाव सुनाया है। मुख्यमंत्री ने जो कहा उसका कोई समर्थन अगर करता है तो वो सामने आए। समर्थन करने के लिए कई ऐसे कांग्रेस के चेहरे हैं, वो तो सामने आ गए, लेकिन ये कहना कि ये जो वर्ण व्यवस्था है यही सबसे बड़ा कारण है, आज हम वो पोल खोलेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे समर्थन में आए आगे। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे वो ये कहते हैं कि सिद्धारमैया जो कह रहे हैं वो सही है। 10 कदम आगे भी बढ़ते हैं। भारत में धर्म परिवर्तन की वजह वर्ण व्यवस्था है, और इसीलिए धर्मों का अलग अलग जन्म हुआ। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि ये नेता राहुल गांधी को खुश करने के लिए हिंदू विरोधी बयान देते हैं। लेकिन असल सवाल इस सियासत से आगे का है। सवाल यह है कि हिंदुओं में जातिगत भेदभाव की बात सही है या इसे साजिशन फैलाया जाता है? क्योंकि हिंदू धर्म के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले ग्रंथों में से एक है गीता, और गीता में भगवान कृष्ण के हवाले से 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा गया है क्या? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धा कर्तारं व्ययम्। यानी खुद भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के आधार पर मेरे द्वारा रचा गया है, ना कि जन्म के आधार पर। गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने बकायदा बताया कि इन 4 वर्णों में जो लोग होंगे उनके कर्म क्या होने चाहिए। उन्होंने ये भी बताया है कि जिसके कर्म जिस वर्ण के आधार पर होंगे वो उस वर्ण का हिस्सा होगा। अब सवाल यह है कि जन्म से जुड़ी जाति कहां से आ गई है, जबकि न्याय सूत्र में यह साफ कह दिया गया है कि जन्म का मूल स्रोत एक होता है, जिनका नाम लेने का तरीका एक समान है, जिनकी शारीरिक बनावट एक जैसी है, उन्हें एक प्रकार की जाति कहा जाता है। यानी मनुष्य एक जाति है, 4 पैर वाला जानवर एक जाति है, उड़ने वाले पक्षी एक जाति है। हिंदू धर्म में जाति विद्वेष जो है उसकी बात कहां से आती है? इस पर अमेरिका के फिलाडेल्फिया में टेम्पल यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर है संजय चक्रवर्ती, वो एक पूरी किताब लिख देते हैं, द ट्रूथ अबाउट अस, द पॉलिटिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मनु टू मोदी। इस किताब में संजय लिखते हैं कि आधुनिक भारत में धर्म और जाति की सामाजिक श्रेणियां ब्रिटिश उपनिवेशक शासन के दौरान विकसित की गई। अंग्रेजों के कार्यकाल से पहले के लिखित दस्तावेजों में पेशेवर इतिहासकारों और दार्शनिकों ने जाति का जिक्र बहुत कम पाया। सामाजिक पहचान लगातार बदलती रही। गुलाम, सेवक, व्यापारी, राजा बने, किसान, सैनिक बने, सैनिक किसान बने,
रंक राजा बना, राजा रंक बना। एक गांव से दूसरे गांव जाते ही सामाजिक पहचान बदल गई। जो तस्वीर देखनी चाहिए वो आश्चर्यजनक विविधता की तस्वीर दिखाई। अंग्रेजों ने इस पूरी विविधता को धर्म, जाति और जनजाति में बांटा। यानी भारत में विविधता की पहचान को बहुत ही चालाकी से अंग्रेजों ने जाति में बांटा और फिर एक पूरे धर्म के खिलाफ ये द्वेष फैलाया गया कि हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव है और उसी भेदभाव के आडंबर का सहारा लेकर धर्म परिवर्तन को जायज ठहराने की वकालत आज तक हो रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि असल नाराजगी तो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को लेकर है और होनी भी चाहिए, जिसकी खबरें देश भर में सामने आती है। आज ही यूपी के देवरिया जिले में धर्म परिवर्तन करवाने वाले गैंग का खुलासा हुआ है, जहां एसएस मॉल के मालिक हैं उस्मान गनी। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप उनके ही महिला कर्मचारियों ने लगाया। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में सोमवार को एक बच्ची को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने के लिए चर्च ले जाने का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद हंगामा मचा, आरोपी को हिरासत में ले लिया। 27 अगस्त को उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बड़ा धर्मांतरण गिरोह पकड़ा जाता है। तहकीकात में यह बात सामने आती है कि धर्म परिवर्तन के लिए हनी ट्रैप का हथकंडा अपनाया जा रहा है। यह गिरोह मुस्लिम लड़कियों का इस्तेमाल करके हिंदू युवाओं को हनी ट्रैप कर रहा था और फिर निकाह कर रहा था और दबाव डाल रहा था कि निकाह तभी होगा जब तुम इस्लाम धर्म कबूल करो। इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, एक मौलवी भी उसमें शामिल है। 13 जुलाई 2025 उज्जैन में धर्मांतरण का मामला सामने आता है, जहां एक कंपनी का मैनेजर सफदर हिंदू लड़की को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रमोशन का लालच देता है। 7 जुलाई 2025 उत्तर प्रदेश में एक और रैकेट पकड़ा जाता है, मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगू। ये तो वो मामले हैं जो सुर्खियों में है, अभी तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। ऐसे में सवाल यह है कि सिद्धारमैया या प्रियंक खड़गे जो है वो क्या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के मामलों की खबर को तरजीह नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती जानबूझकर? और ये जो हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था के नाम पर धर्म परिवर्तन को जायज ठहरा रहे हैं, उसके पीछे कोई और खेल है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या लेफ्ट इतिहासकारों से जानबूझकर अंग्रेजों की जाति वाली थ्योरी को हिंदुओं की एकता को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया? लेट्स डिबेट। शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपको राजनीतिक विश्लेषक अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, पंकज शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखते हैं और तमाम तरीकों के राजनीति जो इस वक्त देश में हो रही है उस पर अपनी बात रखते हैं। लेफ्ट के लीडर है विवेक श्रीवास्तव, आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, और आपको मैं ये बता दूं, मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब भी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक संघ का पक्ष रखने वाले संगीत रागी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में विवेक आपसे कर रही हूँ, ये जो प्रियंक खड़गे ने कहा है और ये जो सिद्धारमैया कह रहे हैं, हाँ। ये बेतुका नहीं है? नहीं, क्या बेतुका है? कुछ भी बेतुका नहीं है। मैं एंडोर्स करता हूं जो सिद्धारमैया ने कहा, बिल्कुल सही कहा है। यहाँ जाहिलियत चलती थी, सती प्रथा चलती थी, बाल विवाह चलता था, विडो मैरिज आप अलाउ नहीं करते थे। ये आपके सो कॉल्ड भारतीय संस्कृति और कल्चर का पार्ट थे। नर बलियां तक होती थी, फिर एनिमल सैक्रिफाइस भी चली है। तो ये कहना और ग्लोरीफाई करना अपने आप को, ये अच्छा ये बताइए, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सती प्रथा चलती थी क्या? नहीं, सती प्रथा इस देश में थी कि नहीं थी? सती माता के मंदिर है कि नहीं है? और सिद्धारमैया जहाँ की बात कर रहे हैं वहाँ भी वर्ण व्यवस्था है ना, तो ये बताइए कि वहाँ साउथ इंडिया में सती प्रथा थी कि नहीं थी? हाँ, लेकिन वहाँ पे अलग प्रकार की कुरीतियां रीजन के हिसाब से रही है। वी हैव बीन अ डिवाइडेड सोसाइटी and thanks to the British education, जो यहाँ पे आया कि यहाँ की यहाँ पढ़ना एजुकेशन, ये ब्रिटिशर्स ही आए हैं जिन्होंने आप लोगों को काम पे लगाया पैसा दे के सर,
ये मेरा आप पर बड़ा आरोप है ना। आप वो लोग आपका कौन, आरोप है, द लेफ्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले, लिखने वाले, उन सभी लोगों ने अंग्रेजों के कहे पर काम किया, बढ़िया बढ़िया लेख लिखे। आपको पता है ना, आप लोग तो वैसे भी पहचाने जाते हैं मीठी मीठी बातें करके, एकदम सॉफ्टली, आई एम वॉचिंग एंड आई एम सीइंग अ बिग मैसेकर हैपनिंग राइट नेक्स्ट टू मी एंड आई फील थ्रेटन्ड। ये सारी बकवास कर करके आप लोगों ने एक बड़ा क्लब, एक बड़ी गैंगस्टर तैयार कर दिया। सॉरी टू से दिस, है ना। और अब देश जो है आपके इस बेतुके लॉजिक में नहीं फंसने वाला। नाउ यू टेल मी, वर्ण व्यवस्था अगर है, प्लीज हियर मी आउट। विवेक जी रुकिए, आप कह रहे हैं मैं कंप्लीटली एंडोर्स करता हूं, अगर, क्योंकि मैं आपसे थोड़ा सा समझदारी वाला डिबेट करना चाह रही थी, लेकिन आपने कहा मैं कंप्लीटली एंडोर्स करता हूं। ऑल राइट, अगर आप कंप्लीटली एंडोर्स करते हैं तो मुझे ये बताइए, फिर रुकिए, ये उपाध्याय कौन हुए? आवाज प्लीज, मुझे आवाज नहीं आ रही। विवेक, पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, मतलब उच्च कोटि हुए ना। हाँ बोलिए तो आप, है ना, ठीक है बोलिए। तो ये प्रभात उपाध्याय को आप जानते हैं? टू विंडो लीजिए। नहीं हो भी सकता है, नहीं भी, देखिए आप आजकल प्रभात उपाध्याय को आप जानते हैं? विवेक जी प्लीज, अपने एक सेकंड, वन ऑन वन, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी। पहले आपने कहा उपाध्याय पंडित होते हैं, राइट? तो आप इस प्रभात उपाध्याय को नहीं जानते ना? पहले बोले हाँ कि ना। लेकिन आज उपाध्याय, सुनिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, डू यू नो समवन कॉल्ड एज प्रभात उपाध्याय, हाँ या ना? Why is it important? I'll tell you why it is important. इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों का झूठ इसी वक्त एक्सपोज हो जाएगा। प्रभात उपाध्याय एक नेत्रहीन युवक है। 27 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बड़ा धर्मांतरण गिरोह इसी नेत्रहीन युवक को हनी ट्रैप करके फंसाता है और फिर इसका धर्म परिवर्तन करवाता है। उपाध्याय जी को क्यों धर्म परिवर्तन करवाएंगे? अब आप सुन लीजिए, वो तो दुखी नहीं है वर्ण व्यवस्था से। लेट मी काउंटर। आपने खारिज कर दिया कि कोई दलितों का उत्पीड़न नहीं था, कोई कास्टिज्म नहीं था। मैं तो बात कर रही हूँ प्रभात उपाध्याय की। आप दलितों पे आ जाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर यू जस्ट टेल मी अबाउट दिस मैन। अच्छा छोड़ दीजिए आप, चलिए उत्तर प्रदेश 15 सितंबर 2025 की बात करते हैं। पीड़ित है हरिशंकर मौर्य और भजनलाल वर्मा। कौन हुए वर्मा जी? कौन हुए वर्मा जी? आप ही के जाति भाई हुए। वर्मा जी हुए कि नहीं हुए? इनके जाति भाई हुए कि नहीं हुए? श्रीवास्तव जी के यहाँ जो घर वापसी की बातें चल रही है वो क्या है? लोग भी लिखते हैं, कायस्थ लोग भी, दोनों शब्द का प्रयोग। और मौर्य? दोनों ये सब तीनों शब्द। If you don't let me speak and counter, then this is no debate. You have just got a few papers और आप उसको पढ़ करके प्लीज, मैं आपको उन लोगों के नाम गिनकर सुना रही हूँ जिनका धर्मांतरण किया गया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ट्राइबल्स का और दलितों का यहाँ पर या बैकवर्ड क्लास का जो है वो धर्म परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन मुझे ये बताइए ये लोग कौन है? 17 सितंबर 2025 उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, आगरा, मेरठ के बाद देवरिया जिले पर आइए। एक मैनेजर है दत्तात्रेय गुप्ता कौन हुए सर? अच्छा अब मैं बोलूं मैडम आगे? गुप्ता कौन हुए बताइए ना। अगड़े हुए कि पिछड़े हुए? कौन हुए गुप्ता? पिछड़े होता है। अच्छा अभी आप कह रहे थे वर्ण व्यवस्था की वजह से होता है, अभी आप कह रहे थे कि यहाँ पर एक दूसरे के बीच में ऊंच नीच होती है इसकी वजह से। तो गुप्ता कौन हुए सर? अगड़े हुए कि पिछड़े हुए? अगर अगड़े हुए गुप्ता तो फिर इनका धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है? आंसर माय क्वेश्चन। प्रभात उपाध्याय अगड़े हुए कि पिछड़े हुए? धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है ये बताइए मुझे। वर्मा अगड़े हुए कि पिछड़े हुए? धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है उनका? मुझे ये बताइए। दत्तात्रेय गुप्ता अगड़े हुए कि पिछड़े हुए? धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है इनका? ये देखिए, सुनिए मेरी बात को, ये रट्टे मार के 4 पेज रट्टे मार के नहीं आई हूँ, पूरी तैयारी के साथ आई हूँ ताकि आप लोगों के इस झूठे नैरेटिव को आज मैं एक्सपोज कर सकूं। रट्टे नहीं मार के आई हूँ, रट्टे आपने मारे हुए हैं अपने लेफ्ट की किताबों के। हाँ तो मुझे बोलने दीजिए आप, फिर मेरे नैरेटिव को आप दुरुस्त करिए। आप तो बोलने नहीं दे रही हैं, आपको डर लग रहा है कि क्या बोल देगा, नैरेटिव खत्म हो जाएगा। मुझे डर नहीं लग रहा है, मैंने आपके नब्ज को पकड़ लिया है। डर आपको लग रहा है। आपने कहा वर्ण व्यवस्था होती है, आपने कहा अगड़ी पिछड़ी ऊपर नीचे की जातियों में बांटकर हिंदुओं को इतना दुखी कर दिया कि उन्होंने धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया। अगर हाँ ये अगर सच है, ये तथ्य है, तो फिर अगड़ों का धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है?
हाँ, अब मैं आगे आ जाता हूं। अब मेरी बात को आप सुन 10 सेकंड शांति से सुनिए जरा। सबसे पहली चीज, क्या आप इस बात को मान चुकी है ना कि वर्ण व्यवस्था तो एक समस्या थी, हाँ या ना? अब आप बताइए जरा। धर्म परिवर्तन एक समस्या है। हाँ, धर्म परिवर्तन एक समस्या है। वर्ण व्यवस्था अगर आप अपने हिसाब से थोपेंगे तो समस्या है, और अगर असल में जो वेदों में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, उस हिसाब से चलेंगे तो कोई समस्या नहीं है। अब बोलिए। कोई समस्या नहीं है। अब आप सुन लीजिए। आप सूत पुत्र कर्ण, कोई व्यवस्था नहीं थी, है ना? द्रोणाचार्य ने जिसका अंगूठा काट लिया एकलव्य का, कोई समस्या नहीं थी जाति की, चलने दो, है ना? जिस गीता की आपने बात करी उसके अंदर वर्ण व्यवस्था बाकायदा लिखी गई है, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री में अर्जुन ने यह भी प्रश्न पूछा है कृष्ण के साथ कि औरतों का की शादी इंटरकास्ट अन्य जातियों के अंदर। अच्छा, अब ये बताइए महाभारत किसने लिखी है? महाभारत वेद व्यास, रामायण रामायण वाल्मीकि किसते से? हाँ, वाल्मीकि कौन थे, कौन सी जाति के? हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ। मैं तो ज्यादा जानकार नहीं हूँ। वाल्मीकि कौन थे? श्रृंगी ऋषि कौन थे जहाँ पर सबरी ये थी? जिन्होंने लिखे हैं जहाँ ये पर सारे राम के सारे गए। महाकाव्य जिन्हें आप कह रहे हैं, ये जो बड़े ग्रंथ हैं, ये कौन थे? और इनके ग्रंथ जो है ये लोग कैसे पढ़ रहे हैं भाई? गीता कभी लिखी नहीं गई, वर्ण व्यवस्था थी ही नहीं, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, पहले और बैकवर्ड बेवकूफ आरक्षण मांग रहे हैं, इनसे वापस ले लो। ठीक है, अब वर्ण व्यवस्था पर भी चर्चा हो जाए। ठीक है, आप अभी भी वर्ण व्यवस्था को लेकर टिके हुए ना, रुकिए अभी। और आपने बात कह दी, आपने कर्ण की बात कही, उसी कर्ण को उसी ग्रंथ में महायोद्धा कहा गया है, उसी ग्रंथ में। हाँ, अब मैं बोल लूं, कन्वर्जन पे भी सुन लीजिए। अब आप सुन लीजिए। आप जब इस्लाम 9 मिनट से बोल रहे लगातार, होली प्रॉफिट ने अपना मैसेज दिया 1400 साल पहले, उसको लेकर के उनके अनुयायी पूरी पृथ्वी पर गए। जीसस क्राइस्ट का मैसेज लेकर के उनके अनुयायी पूरी पृथ्वी पर गए। अफ्रीका भी गए, अमेरिका भी गए, यूरोप भी गए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी आए ना। आज मेरे संघ के दोस्त कहते हैं दिस इज द ओनली कंट्री वेयर हिंदूज आर बिकॉज यू नेवर वेंट एनीवेयर। आपने मुसलमानों को मलिच कहा, आपने ईसाइयों को मलिच कहा, दलितों को आपने उत्पीड़न किया, कभी आपने किसी को यहाँ पर रहने की जगह भी दी, है ना? और उसके बाद उनकी आबादी बढ़ती चली गई, और हम जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनको गालियां देते गए, उनको आरोप पर आरोप, उनको कटघरे में खड़ा करते गए, लेकिन यहाँ पर वो फलते फूलते चले गए, है ना? मिशनरीज यहाँ पर पूरे गांव के गांव जो है कन्वर्ट कर दे रही है, और यहाँ पर धर्मांतरण के बड़े से बड़े रैकेट ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बुलवा रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि इसमें भी विक्टिम मिशनरीज है, विक्टिम इस्लाम के ये तमाम जो यहाँ पर आकर और परिवर्तन करवा रहे हैं वो हैं, लेकिन जो विलन है वो सनातनी और हिंदू है। प्लीज रागी साहब। ये जो पूरा धर्मांतरण है, ये जो देखिए, ये पूरा धर्मांतरण जो है वो भारत के हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता को नष्ट करने का इस्लामिस्टों का, और जिसे क्रिश्चियन गिरोह करते हैं, क्रिश्चियन गिरोह का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। और मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि गांधी परिवार ने इसको नींव दिया, पाकिस्तान बनने के बावजूद दिया। आपको वेरियर एल्विन की कहानी आप लोगों को, सभी आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि एक समय नागालैंड में 17% आबादी थी क्रिश्चियनों की, आज 97% है। सारा कन्वर्ट कर डाला, कोई बर्थ रेट से नहीं हुआ, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट कर डाला। वहां पर कोई दलित नहीं था, वहां सब आदिवासी थे। अरे सुनो यार, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, तुमको जानकारी नहीं, थोड़ा सा उनको रोकिए, फिर हम बोलते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ, धैर्य रखो। विवेकानंद कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता नहीं थे। विवेकानंद ने कहा कि देश में धर्मांतरण का मतलब राष्ट्रांतरण है। एक भी व्यक्ति यदि हिंदू समाज से बाहर निकलता है तो हिंदू समाज की एक संख्या कम नहीं होती है, बिल्कुल हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ विवेकानंद जाकर के गूगल करके ये मेरे सेंटेंस सुन लो। तीसरी बात, सावरकर भी यही कहते थे, और वो गलत नहीं कहते थे। जिस गांधी ने क्या कहा, गांधी ने धर्मांतरण को व्यवसाय कहा, और गांधी के बेटे को भी इस्लामिस्टों ने धर्म परिवर्तन करवाया था, और बड़े बड़े यहाँ के अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियों में लेख छपे थे। बाद में गांधी के पुत्र को गांधी ने कहा कि यदि वो अपने हृदय से परिवर्तन कर लेता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसको परिवर्तन कराया गया लोभ दे करके,
उसका 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 मतांतरण कराया गया, बाद में आर्य समाज ने उसका धर्म परिवर्तन किया। सर ये बहुत आप कह रहे हैं संकीर्णता, जब आप कहते हैं कि सनातन धर्म में ही संकीर्णता थी, तो मुझे दो चेहरे याद आते हैं। पंकज जी, दो चेहरे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। मुझे बताइए, चाणक्य किस जाति के थे और चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के? पहले इस जाति पर बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। से साबित क्या करना चाहती हैं? पहले आप तो मुझे बताइए ना, चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के थे और चाणक्य किस जाति के थे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप इससे साबित क्या करना चाहती हैं? वो तो मैं कर लूंगी, पहले आप बस मुझे फैक्ट बता दीजिए ना। बताइए ना, बाद में करेंगे हम, क्योंकि मूल बिंदु वही है। नहीं, मूल बिंदु वो नहीं है। आपने भी सुना विवेक जी ने कहा कि हिंदू सनातन धर्म में संकीर्णता इतनी थी कि फिर धर्म परिवर्तन होते चले गए। अगर संकीर्णता थी तो चाणक्य, जो कि ब्राह्मण था, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा कैसे बना सकता है? क्यों बनाया? ये जो इक्का दुक्का उदाहरण है, जैसे आपने श्रृंगी ऋषि का नाम ले दिया, महर्षि वाल्मीकि का नाम ले दिया, कोई कबीर का कह दे, कोई रैदास का कह दे, इन सब चीजों से ये साबित नहीं होता है कि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था की कुरीतियां नहीं थी, जाति प्रथा की कुरीतियां नहीं थी। अगर हमारे प्राचीन समाज में कुछ आप इतना पढ़ते लिखते हैं सर, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ये तो दोनों अलग अलग चीज है ना, उसी को तो आप लोग मिक्स कर दे रहे हैं ना सर। जी ने वर्ण व्यवस्था को सही बताया है, जाति व्यवस्था को गलत बताया है। रावण किस था? रावण की जात क्या थी? रावण का कुल क्या था? कुल तो उसका ब्राह्मण था, जाति उसकी राक्षस की थी। हमारे यहां तो घोड़ों की भी जातियां हुआ करती हैं, फलों की भी जातियां हुआ करती हैं। कोंकण क्षेत्र में जो गहरे समुद्र में मछली मारता है उसकी जाति भी मछुआरा है, छिछले समुद्र में मछली मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है, जो तालाब में मछली मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है। और ये तीनों अपने आप को अपने से एक दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं। जो यदि आप उत्तराखंड में हिमालय की तरफ आप चले जाएं तो जो पहाड़ पर जो शेफर्ड है वो भी अपने आप को गरेड़िया कहता है, जो नीचे है वो भी गरेड़िया है, और वो दोनों अपने आप को एक दूसरे से पंकज जी बात खत्म करें ना। पंकज सिद्धारमैया ने जो कहा है उससे एक विवाद आप लोगों ने शुरू किया। सिद्धारमैया ने जो कहा है, क्या वो गलत कहा है? 2016 में कांग्रेस प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी को, इटालियन कांग्रेस को खुश करने के लिए किया है। और ये तो पता ही है ना, नेहरू ने पूरा कन्वर्ट करवा दिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट को तो नेहरू ने खत्म करवा दिया, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद कर दिया नेहरू ने। अरे देश के अंदर धर्मांतरण तो कांग्रेस पार्टी की देन है ना, देश को बर्बाद तो कांग्रेस पार्टी ने धर्मांतरण करवा करके किया। कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में थी, क्यों नहीं दलितों के साथ कांग्रेस पार्टी ने न्याय कर दिया? 2016 में विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि देश में हर साल 8 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है। 2016 में विश्व हिंदू परिषद ने कहा। तो 2016 के पहले का छोड़ दीजिए, 2016 से लेकर अब तक इसका मतलब है कि 72 लाख हिंदू परिवर्तित कर चुके हैं। नरेंद्र भाई मोदी के राम राज्य में, नरेंद्र भाई मोदी के कारण नहीं हुआ है, जा करके पूरा पंजाब देख लीजिए, पूरा का पूरा आपका मुख्यमंत्री कृष्ण था कन्वर्टेड, आपका कन्वर्टेड कृष्ण था। मैं वापस उस बात पर आती हूं। आपका मुख्यमंत्री संगीत जी बस एक सेकंड, संगीत जी एक सेकंड, पंकज जी क्रिश्चियनों को बढ़ावा दिया है। संगीत जी एक बात सुनिए, आपको भी इस बात की चिंता है ना कि धर्म परिवर्तन एक समस्या है। सिद्धारमैया से इसी सवाल पर तो बात की थी, वो धर्म परिवर्तन एक समस्या है पर बात करने की बजाय ये कह रहे हैं कि हिंदू जो व्यवस्था वर्ण व्यवस्था है उसके चलते ये सब हो रहा है। अब इतना क्या आसान हो गया आप लोगों के लिए हिंदू धर्म को हर चीज में विलिफिकेशन क्यों? किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में अगर कुरीतियां हैं तो उनका जिक्र होगा। हिंदू धर्म में अपनी समस्याएं हैं। जरा बोल करके दिखाइए ना कुरान पे, बोल करके जरा दिखाओ ना। किसी एक कांग्रेसी नेताओं की हैसियत है तो जरा बोल करके दिखाए कुरान पे। कांग्रेस नेता बहुत दूर चले गए, आप बहुत दूर चली गए।
किसी नेताओं बहुत दूर को, चले गए। मैं किसी आपको एक बात कांग्रेसी बताती हूँ, गिरोह के किसी भी नेता सुनिए की सर, हैसियत एक है। सेकंड, वो पंकज जी, कुरान पर टिप्पणी करके पंकज जी, दिखाओ। रागी जी प्लीज, अरे कुरान पर टिप्पणी रागी जी करके मेरे दिखाओ, 4 और कैसे मेहमान पता हैं, लग जाएगा? प्लीज मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए आप स्टूडियो में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगातार बोलते चले जाएंगे। 3 और मेहमान मेरे इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। मैं एक सीधा सा प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं कुरीतियां हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अभी रागी जी ने कहा कि कुरान पर बोल के बताइए। मैं इतनी दूर तो जा ही नहीं रही। मैं कह रही हूँ आप सिर्फ हक और हुकूक पर मुसलमानों के बोल के बता दीजिए, महिलाओं को मस्जिद पहुंचाने तक की बात कह दीजिए। है सिद्धारमैया में इतनी हिम्मत कि बोल दें कि वहां कर्नाटक की सारी मस्जिदों में मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ने जाएंगी 5 वक्त, मैं खड़ा हूं उनके हक के लिए। बोलिए पंकज जी, बोलेंगे? हक और हुकूक की बात करते हैं, तो ये भी वर्ण नहीं व्यवस्था पता पर कि बात देश करते हैं, कितने हैं। मर्द और औरत के बीच में ये जो चल रहा है उसकी बात करेंगे। संगीत रागी जी सनातन के ठेकेदार बनकर बैठ जाते हैं। अरे संगीत रागी पर आप बाद में जाइएगा, पहले मुझे, मैं कह रही हूँ, मैं पंकज जी, नहीं है, लेकिन कांग्रेसी गिरोहों को मैं जानता हूँ कि इन कांग्रेसियों ने इस देश को कैसे बर्बाद किया है, ये मैं जानता हूँ। पंडित नेहरू से लेकर के इस गांधी परिवार तक इस देश को कैसे बर्बाद किया है, ये मैं जरूर जानता हूँ। पंकज जी, हिंदू धर्म का कोई ठेकेदार नहीं हूँ। पंकज जी, हिंदू धर्म में कितने पुराण हैं? पंकज जी, कितने उपनिषद हैं? मैंने संगीत जैसे रागी जी, आपने, उपनिषद है, उसका नाम तुम्हें पता भी नहीं होगा। 108 उपनिषद है, तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुमने पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे कल्पना थे ना, तुम्हारे कल्पना से जाकर के बोलते थे कि सारे मुसलमान एक साथ इकट्ठा होकर के बोलते हैं, नहीं तो हम जीत नहीं सकते। ये चरित्र है कांग्रेसियों का, ये चरित्र है कांग्रेसियों का। सर सुनिए, महाभारत के आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। मैं फिर कह रही हूँ, संगीत जी प्लीज, संगीत जी प्लीज, मैं कह रही हूँ, मैं आवाज नहीं जाने दूंगी। संगीत जी प्लीज, आप देख रहे हैं लगातार आप बोले चले जा रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता, पंकज जी अभी नहीं पंकज जी, मैंने जैसे ही कहा कि आपको एक ही जगह की कुरीतियां दिखती हैं और वो कुरीतियां वक्त पर बंद हो गई, खत्म हो गई। सती प्रथा आज की तारीख में नहीं होती है। विडोज को लेकर बार बार ये कहा जाता था बहु विवाह नहीं होता है। विधवाओं को लेकर जिस तरीके के हालात थे वो सब के सब खत्म हुए। घूंघट मुझे याद है वहां घुटनों तक हुआ करता था, अब सरक कर यहां आ गया है, वो भी अब रहा नहीं है। लेकिन जो कुरीतियां दूसरे धर्मों में है उस पर आप बात नहीं करते, क्यों? क्यों क्यों उस पर बात करने से आप लोग कतराते हैं? मैं तो कह रही हूं, सिद्धारमैया जी को मैं चैलेंज करती हूं कि वो क्या मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद जाने के हक और हुकूक पर बात करेंगे? हिम्मत है उनमें? कह पाएंगे ये बात? हिंदू धर्म में बहुत से सुधार हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन क्या ये एक सच्चाई नहीं है कि आज भी हमारे देश में 3-3.5 हजार जातियां हैं? पंकज जी, 26 हजार उपजातियां मैं कह रही हूँ उस पर मेहनत करते रहिए। क्या आप दूसरे धर्मों की कुरीतियों पर बात करेंगे कभी कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का ठेका लिया हुआ है पंकज जी आपने और कांग्रेस ने। दूसरे धर्म की कुरीतियों पर बात दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों को करना चाहिए। अच्छा, किसी एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म नहीं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो हिंदू धर्म के लोग अगर नहीं, मुस्लिम धर्म तो के कांग्रेस मामले में में मुसलमान हस्तक्षेप नहीं है? करेंगे तो क्या आप इसे पसंद करेंगी? नहीं, तो फिर आप लोग अगर कौन होते मुस्लिम हैं धर्म के शाहबानो लोग वाले हिंदू केस धर्म में? के मामलों में नहीं, तो हस्तक्षेप आप लोग करते कौन हैं होते हैं तो फिर क्या हिंदू हस्तक्षेप धर्म के करके ठेकेदार इसे शाहबानो को पसंद करते हैं? जो जस्टिस मिल रहा था उसको बदल देने वाले? आप लोग कौन होते हैं उसमें इंटरफेयर करने वाले? किसने कहा था आपको इंटरफेयर करने के लिए उस दूसरे धर्म में? पंकज जी, सरकार के नाते अगर किसी सरकार को किसी समुदाय के में मौजूद कुरीतियों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाना पड़ेगा तो वो जरूर उठाएगी, उठाना तो 3 चाहिए तलाक भी। जब हटाया अब वो तब आप कदम कह रहे सही थे था? कि मोदी ने गलत किया। कौन कह रहा था? किसी ने नहीं कहा। अरे किसी ने नहीं कहा सर, पंकज जी कि प्लीज। 3 तलाक को खत्म करना गलत था, ये पंकज किसी जी, ने आप नहीं लोगों कहा। ने यू वर टाइट लिप। मेरे ख्याल से रोहन जी ट्रिपल तलाक के टाइम पर आप कांग्रेस में थे कि बीजेपी में आ चुके थे? नहीं, मैं उस टाइम पे कांग्रेस में था।
हाँ, तो मुझे ये बताइए, आप लोगों ने कितना पुरजोर तरीके से वेलकम किया था? बिल्कुल नहीं, ताली बिल्कुल। बजाकर? और पार्टी का आपको क्लियर क्या कट कहा लाइन गया था? क्या लाइन और लेंथ क्लियर आपको कट दिया लाइन गया था कि ट्रिपल तलाक पे डिबेट पे नहीं जाना है। हमने बहुत ज्यादा विरोध भी किया था बैठक में, बट क्लियर कट लाइन थी क्योंकि तुष्टीकरण प्रायोरिटी थी। ये मैं आपके डंके की चोट पे कहूंगा। और कब कितनी देर से रूबिका जी आप बात कर रही हैं? कभी 3 पैनलिस्ट ने धर्म की बात की, जाति की बात की। क्या हमने किसी को लाइसेंस दे रखा है सनातन का एनालिसिस करने का? अब अपनी तुष्टीकरण की राजनीति चल, सिद्धारमैया को अपनी दुकान बचानी है। बार बार सनातन का अपमान ये बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। वो अपनी दुकान बचाना चाह रहे हैं, वो खुश करना चाह रहे हैं। या तुष्टीकरण के चलते आपको किसी ने लाइसेंस दे दिया, आप सनातन का अपमान करते जाए? आप बोलिए, जिहाद पे बोल के दिखाइए, आप ट्रिपल तलाक पे बोल के दिखाइए, आप फतवा पे बोल के दिखाइए, आप शरिया पे बोल के दिखाइए। अगर आपका उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन तो सब धर्म की बात करिए। आपका उद्देश्य है सिर्फ तुष्टीकरण, धर्मांतरण जो हुआ है। मैं रूबिका जी आपको झारखंड का एग्जांपल देना चाहूंगा। अब मेरे 3 और मेहमान मैं आपको झारखंड का एग्जांपल दूंगा। वहां पे सनातन में रूबिका जी जिस प्रकार से बांग्लादेशी गुटबेदियों ने वहां पे हमारी आदिवासी बहनों की शादी करके उनकी जमीन हड़पने का काम किया है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज हम सबको उसके खिलाफ खड़ा रहना है। आप धर्म में बांट के हर बार सनातन का एनालिसिस का लाइसेंस आपको किसने दिया वो बताइए। और यहाँ पे जो दीपेश जी बैठे हैं उनकी तो मानसिकता ही इम्पोर्टेड है। आयाती मानसिकता वाले लोग आज कांग्रेस के साथ बैठ चुके हैं, इसीलिए कांग्रेस का बट्टा बैठ गया। उनको तो अंग्रेज अच्छे ही लगेंगे। आपको किसी ने लाइसेंस नहीं दिया है कि आप सनातन के बारे में चर्चा करें। आप जिस धर्म में जाति में बिलीव करते हैं उसकी बात करें। क्यों सनातन को, हिंदू धर्म को जातियों में बांटना है? क्यों आप मुसलमान की जाति की बात नहीं कर रहे? जाति गणना की बात होती है। जब कांग्रेस पार्टी को पूछा गया कि जाति गणना के साथ में क्या मुसलमानों की जाति की बात करेंगे? नहीं, मुंह में दही जम गया। आपको बोला ट्रिपल तलाक के बारे में बोलेंगे? नहीं, हम मुंह में दही जम गया। दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है। पूरे देश की जनता देख रही है। आपका जो उद्देश्य है वो सामाजिक परिवर्तन नहीं है, आपका उद्देश्य मात्र तुष्टीकरण की राजनीति है। सिद्धारमैया अपनी कुर्सी बचाने के लिए इसको सहयोग मत समझिए। ये सिद्धारमैया का प्रयोग है कि अगर मैं ये कहूंगा तो मेरी वोट बैंक खुश होंगी और मेरी कुर्सी बच जाएगी, और कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति है। कहते हुए संकोच नहीं करते हैं। हमारे पास यहाँ पर अतीकुर रहमान साहब भी है। अतीक साहब, यहाँ पे पूरा मामला आ जाता है धर्मांतरण के मसले पर कोई बात नहीं करना चाहता है, ये कह देना चाहता है कि भाई धर्म परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि सामने वाला दुखी है अपने धर्म से, इसीलिए यहाँ पर आ जा रहा है। रूबिका जी, मैं समझ रहा हूँ कि सिद्धारमैया जी ने ये कहने की कोशिश की है कि जो अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनसे पूछा जाए कि आखिर आपने अपना धर्म परिवर्तन क्यों किया। अच्छा होता कि हमारे पैनल के ऊपर कोई ऐसा होता, कोई हिंदू भाई होता और वो हमको बता देता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ फोर्स कन्वर्जन को बिला वजह डिबेट में इन्वॉल्व किया जा रहा है। फोर्स कन्वर्जन गलत है। जो मुसलमान हिंदू भाइयों को डरा के, धमका के, लालच दे के, या क्रिश्चियनिटी में भी इस तरह से अगर लालच दे के लाया जाता है तो ये फोर्स कन्वर्जन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अलबत्ता बाय द विश ऑफ अ एडल्ट पर्सन, कॉन्स्टिट्यूशनली एक इंडियन किसी भी धर्म को अपना सकता है, छोड़ सकता है, उसी तरह से जिस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अंदर रोहन गुप्ता जी को कभी ले लेती है, कभी निकाल देती है। रोहन गुप्ता जी अपना धर्म परिवर्तन करते हैं पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, तो ये तो एक इंडिविजुअल हक की बात है ना। अब यहाँ पर अगर जाति प्रथा की बात हो रही है तो जैसे आप जनरलाइज स्टेटमेंट कैसे कर सकते हैं ना? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो धर्म परिवर्तन हुआ है वो खामियों के कारण हुआ है? तो आप मत करिए ना जनरलाइज स्टेटमेंट। Who has allowed you to give generalized statement? कि धर्म परिवर्तन का कारण हिंदू धर्म की खामी है, क्या फोर्स नहीं हुआ? जो पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, आजादी के समय में 23% लोग नॉन मुस्लिम थे, वहाँ पे 2% लोग हैं। अतीकुर रहमान साहब, आप प्लीज, मेरे पास आखिरी कुछ 2 मिनट बचे हैं और मैं हनुमानगढ़ी के जो महंत राजू दास हमारे साथ है उनको थोड़ा वक्त देना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले अतीकुर रहमान भाई, बहुत सच्चाई से मुझे बताना, हिंदुस्तान में क्या अजलाफ और अशराफ नहीं है? क्या आप और मैं ये बात नहीं जानते हैं कि शिया के कब्रगाह में सुन्नी की जो है मैयत, या ये कहिए कि बॉडी को दफनाया नहीं जा सकता है? ये आप नहीं जानते हैं? हाँ, तो हमारे यहाँ पर जाति की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ भी जाति की व्यवस्था है, पर हमारे यहाँ कन्वर्जन कहाँ हो रहा है बताइए? कौन कर रहा है हमें कन्वर्ट? कोई तो नहीं कर पा रहा है। क्यों? और मुफलिसी हमारे यहाँ नहीं है, भयंकर मुफलिसी है, ज्यादा मुफलिसी हमारे यहाँ पर है।
कह रहे हैं कि तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूं भाई ना, अजलाफ रुबिका जी। अशराफ को नहीं देखता, अशराफ अजलाफ को नहीं देखता। मैं खान हूं, मैं पठान हूं, मैं सैयद हूं, मैं हुजूर के खानदान से आया हूं, मैं कुरैश कबीले से ताल्लुक रखता हूं, 10 तरीके की चीजें। मुझे ये बताइए अतीकुर रहमान साहब, इन लोगों को तो कोई कन्वर्ट नहीं कर पाया, क्यों? यही तो मेरा विशेष सब्जेक्ट जो है, मेरी इंट्रीग यही पर है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये हिंदू मेजोरिटी कंट्री में उल्टा होना चाहिए था रुबिका जी, कि मुसलमानों को कन्वर्ट होना चाहिए था हिंदुइज्म की तरफ, या उल्टा क्यों होता है? पंचर बनाने क्योंकि वाला अतीकुर मुसलमान- रहमान साहब, मतलब आप सनातन ये धर्म इस बात पर ये- यकीन करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे भवन्तु निरामया, और सनातन धर्म में देयर इज नथिंग कॉल्ड एज कन्वर्जन, जो आर्टिफिशियल रिलीजन है देयर इज नथिंग कॉल्ड एज कन्वर्जन। हनुमानगढ़ी के महंत यहाँ पर जुड़े हुए राजूदास जी, आप कन्वर्ट करवा सकते हैं किसी को, मतलब किसी को हिंदू बना सकते हैं, और वो हिंदू कैसे बनता है? कोई मंत्र है जिसको पढ़ के हिंदू बन सकता है? पहले तो बहुत देर में आपने मौका दिया, बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। मैं तो सोचा कि मेरा नंबर ही नहीं आएगा क्योंकि मैं साधु हूँ, तो मुझको नंबर कौन देगा। नहीं, और आप धर्म परिवर्तन भी नहीं करवा रहे ना। आप अगर धर्म परिवर्तन करवा रहे हो तो शायद पहला नंबर आ जाता आपका। जी जी जी, नहीं, बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। देखिए, सनातन सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। विश्व बंधुत्व का भाव, वसुदेव कुटुंबकम का भाव सनातन में है। सनातन ने कभी किसी को धर्मांतरण नहीं कराया। सनातन ने सबको फलने फूलने का अधिकार दिया। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर हर मतांतर पंथ के आदमी सुखी पूर्वक, शांति पूर्वक रह रहे हैं। ये तो वही लोग हैं, आपके जैसे लालची, आपके जैसे लोभी लोग हैं। तलवार के बल पे सलवार पहनने वाले तुम लोग हो, तलवार के बल पे सलवार पहनने वाले तुम लोग हो, आप लालची तुम लोग हो। इस्लाम की जो वकालत यहाँ पर कर रहे हैं इंटरेस्टिंग है, पर आप वकालत करेंगे ना तो आप तो फरिश्ते कहलाएंगे। और मतलब विवेक श्रीवास्तव मुसलमानों का पक्ष या इस्लाम का पक्ष ले ले तो वो फरिश्ता है, पर अगर रुबिका लियाकत सनातन का पक्ष ले ले तो वो काद्यायनी हो जाएगी, वो सबसे बड़ी जहन्नुमी हो जाएगी, आप काफिर हो जाएगी। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, आप बेफिक्र रहिए। यहाँ संगीत रागी आपको तो कुछ कह भी ना अधर्मी नहीं कहेंगे, ना रोहन गुप्ता आपको अधर्मी कहेंगे, ना पंकज शुक्ला जी आपको अधर्मी कहेंगे। सनातन के रूट में जाइए, यही बात तो है कि वो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। वेयर इज द कन्वर्जन रिटन, यू टेल मी, कहाँ लिखा है कन्वर्जन? और इसीलिए धर्मांतरण होता नहीं है। फिर आप कहते हैं अतीकुर रहमान साहब कि ये गजब हो रहा है, मेजॉरिटी हिंदुओं की है, लेकिन कन्वर्जन जो है हिंदुओं का हो रहा है, इनफैक्ट वो तो मुसलमानों का और क्रिश्चियन का होना चाहिए। यही बात तो समझनी है हमको, जो सनातन समझाने की कोशिश कर रहा है। पर नहीं, हम तो आंख मुंह नाक सब बंद कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।